हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टेली लेसन। टेलीसेंस में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारा टेली प्राइम टेलीसेंस का वीआईपी ग्रुप ज्वाइन किया है, डेमो ग्रुप, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये डेली हमारी 9 बजे क्लासेस ऑनलाइन लगती है। क्लासेस के बाद आप देख पा रहे हैं मेरी इस स्क्रीन पर ये एक वर्कबुक हम लोग शेयर करते हैं। जो भी हमारी क्लास होती है उसके बाद ये जो भी कोर्स मटेरियल होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कैसे, जैसे आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास है, जैसे इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जीएसटी। जैसा कि हम हमारे इस बैच में आप स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से जीएसटी। जैसे आप देख रहे हैं टेली प्राइम बुक में, वर्क बुक में जीएसटी, परचेज सेल्स, किस तरीके से हम परचेज का बिल बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई जीएसटी क्या है, ऐसा क्या है जीएसटी में। तो सबसे पहले तो हम यदि फुल फॉर्म की बात करें, जैसे आप मेरे इस वर्कबुक पर आप देखेंगे, जैसे आप इस वर्कबुक पर देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को हम कहते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, उसे हम कहते हैं जीएसटी। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तु और सेवाओं दोनों पर हम लगाते हैं। ये कब से लगा है? तो ये 1 जुलाई 2017 से लगा है। यदि हम जीएसटी के टाइप्स की बात करें तो आपके पास दो टाइप हैं, सीजीएसटी, एचजीएसटी, और एक हमारे पास है आईजीएसटी। तो ये कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे, अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। फिर जीएसटी पे हम बात करते हैं कि भाई जीएसटी में बेसिकली दो बिल हम बनाते हैं, परचेज का और सेल्स का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या यदि हम प्रैक्टिकली वे में चलें तो प्रैक्टिकली वे के लिए आपको क्या करना है कि देखिए जीएसटी का आपको बिल बनाना है। और हम जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि बिल किस तरीके से बनता है, परचेज में और सेल्स में। तो आज हम परचेस में ही बिल बनाएंगे और उसी के साथ एक पॉइंट उसमें ऐड करेंगे। तो उससे पहले एक पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक नोटपैड के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए मेरी इस नोटपैड की स्क्रीन पर, जो जीएसटी है तो इसमें दो केसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसका नाम है इंट्रा स्टेट। ये ऐसा है जिसमें, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो केसेस में हम डिफाइन करते हैं। जैसे केस वन, तो केस वन में हम देखते हैं कि भाई जो ऑनर है वो एमपी का है या जहाँ के भी आप हैं, और जो पार्टी है जिसके साथ हमारा लेन देन है, जिससे हम खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में दोनों के जो राज्य हैं वो एमपी है। तो उस केस में जो भी जीएसटी होगा वो हाफ एंड हाफ कंडीशन हो जाएगा। तो आधा स्टेट का, आधा सेंट्रल का। और ऐसे ही एक केस हमारे पास आगे आता है, केस टू, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट। यहाँ पर यदि हम लिखें तो ये कहलाएगा इंटर स्टेट। ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक राज्य से बाहर होता है, एक राज्य से बाहर होता है, इसका मतलब है कि जो ऑनर है वो तो एमपी का है, लेकिन जो पार्टी है वो आउट ऑफ एमपी कोई सा भी हो सकता है। आप महाराष्ट्र ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें, जो भी आपको लेना है आउट ऑफ
एमपी, मतलब वो एमपी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में केवल एक ही टैक्स हम फिल करते हैं जिसका नाम है आईजीएसटी। तो बिना समय खराब किए हम लोग चलते हैं सीधे प्रैक्टिकली। तो टैली पर आपको आना है। टैली पर आने के बाद आप अपने स्क्रीन से, अपने इस कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। जब आप F11 प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे टैक्सेशन में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सामने है, अनेबल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो बाय डिफॉल्ट यस ही होता है। तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है हमारा। इसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, आप ये ध्यान रखें कि ये जितना भी सेटअप हो रहा है ये ऑनर का सेटअप है, तो यहाँ गलतियां हम ना करें। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारे सामने तीन ऑप्शन है, रेगुलर, कंपोजिशन, रेगुलर सेज। रेगुलर का मतलब होता है कि भाई ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है, तो हम इसको रेगुलर में लेते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो 1 करोड़ 50 लाख से कम उनका टर्नओवर है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 75 लाख रुपए की, 75 लाख रुपीज की है। तो इस कारण से वो वहाँ के लिए रेगुलर भी कहलाते हैं और रेगुलर सेस भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेगुलर। एक्सेस टू अदर टेरिटरीज, क्या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों पर हम काम करेंगे, तो अभी ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं हमारी, तो इसको हम नो रखेंगे। अब जीएसटी नंबर, चूंकि आपने स्टेट चूज करा है एमपी, तो जीएसटी नंबर की शुरुआत होगी 23 से। ये स्टेट का कोड होता है। यदि आप महाराष्ट्र को चूज करते तो आप 27 लिखते, कर्नाटक आप चूज करते तो 29 लिखते, न्यू दिल्ली आप लेते तो आप 07 लिखते, जम्मू कश्मीर लेते तो 01 लेते। मतलब हर एक राज्य का अपना एक स्पेसिफिक कोड है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर जैसे मैं रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ तो ये मेरा पैन नंबर हो जाएगा, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिकल, एक अल्फाबेट, ये ऐसे 10 अंकों का मेरा पैन कार्ड नंबर है। और ये 1 और Z है, या कुछ जगह पे AZ होता है, ये एंटिटी कोड होता है, तो वो हमने दे दिया। फिर अगला आता है कि भाई जीएसटी की जो रिपोर्ट्स बनेगी, मतलब जो गवर्नमेंट देती है जीएसटी, जो काउंसिल है वो हमको देती है स्कीम, दो प्रकार की स्कीम देती है, या तो आप मंथली पे करें या फिर आप क्वार्टरली पे करें, तो हम लोग चूज कर रहे हैं अभी मंथली। इसके अलावा आपको यहाँ पर अभी कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये हम सब आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सॉरी, ई इनवॉइसिंग क्या है, ये सब आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। सिंपल आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, यस करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक है HSN, हार्मोनिक कोड होता है हर एक प्रोडक्ट का। तो फिलहाल आज तो हम ये नहीं सीख रहे हैं, आज हम केवल जीएसटी का एक बेसिक बिल सीख रहे हैं, फिर कल की क्लास में हम HSN भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये नॉट डिफाइन आपको लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्शंस में, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल हियर। तो यहाँ तीन ऑप्शंस हैं, टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, और एक आपके पास क्या है, टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जेम्प्टेड क्या होता है। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु है जिस पर जो टैक्सेशन का वैल्यू है वो कितना है, 0% है। तो एग्जेम्प्ट, या कुछ वस्तु ऐसी है जिस पर टैक्स ही नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, जैसे अल्कोहल, जो कंज्यूम करने वाला अल्कोहल है वो एग्जेम्प्टेड है। पेट्रोल, डीजल, सारे एग्जेम्प्टेड है। नील रेटेड, टैक्स तो लगा है लेकिन टैक्सेशन का वैल्यू कितना है, 0% है, तो इसलिए नील रेटेड। लेकिन चूंकि हमको टैक्स लगाना है इसलिए हम लिखेंगे टैक्सेबल। और एक पर्टिकुलर हम लेते हैं, जैसे टैक्स स्लैब की आप बात करेंगे, तो टैक्स स्लैब की भी यदि हम यहाँ बात कर लें, तो जैसे टैक्स स्लैब हमारे पास 0, 5, 12 पहले लगता था, अब हट चुका है, 18, पहले 28 लगता था, अब 40 लगता है। इस तरीके से हमारे पास स्लैब्स हैं। तो अभी हम चूज कर रहे हैं कोई भी एक परसेंटेज हम डाल के बिल बनाकर देख रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा 18%। 18% लिखने के बाद आप पूरे को सेव करेंगे। और अब हम यहाँ पर एक बिल बनाते हैं, किस तरीके से देखिए, यहाँ नंबर लिखेंगे आप 101। यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिस व्यक्ति की से हमने कुछ माल खरीदा है, नगद या उधारी में, कैश या क्रेडिट। तो अभी हम उधारी में खरीद रहे हैं तो हमने यहाँ नाम लिखा जैसे अमित। और जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो इसका अंडर हेड हम लिखते हैं सन्डे क्रेडिटर्स, ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ आपको केस 1 और केस 2 में डिफाइन करके बताया कि जो ऑनर है वो तो आप फिलअप कर चुके हैं। अब जो पार्टी है, पार्टी का स्टेट आपको यहाँ पर क्या चूज करना पड़ेगा, एमपी, तो हम एमपी लिखते हैं। ये सारी डिटेल हम फिल करेंगे लेकिन आज नहीं, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ क्रिएट करते हैं परचेज।
परचेस का अंडर हेड हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। यहाँ आप देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम, तो आप यहाँ से गए क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ लिखते हैं मॉनिटर या जो भी आपका आइटम है, पीसेस। अभी कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल आप एक्सेप्ट करेंगे। 10 पीस, कीमत बता दी आपने 4,000। अब चूंकि ये एक राज्य की सप्लाई है और हमको पता है कि भाई एक राज्य की सप्लाई में दो टैक्स दिए जाते हैं, आधा स्टेट का और आधा सेंट्रल का, तो हम लोग यहाँ से स्पेस करते हैं। अब चूंकि मेरे पास ना तो स्टेट है एचजीएसटी बना हुआ है, ना ही मेरे पास सीजीएसटी बना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे एचजीएसटी, सॉरी डबल एस हो गया, एचजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एचजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये चूज किया आपने। परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको 0 रखना है, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये इस तरीके की हमारे पास क्या आती है, एरर आती है। ये प्रॉब्लम केवल किस में आती है, जब हम वर्क करते हैं एजुकेशन मोड पे। अब यहाँ सारी डिटेल पुटअप है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, स्टेट भी आप दे चुके हैं, F11 की डिटेल्स भी आप पुटअप करके आए हैं, ये भी सब कुछ सही है। तो इससे घबराना नहीं, मतलब एक बार हो सकता है कि ना आए, एक बार आप स्केप से बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद हम बिल बनाएंगे। एजुकेशन मोड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर देता है ये। तो आप परचेस लिखेंगे, मॉनिटर आपने लिखा 10, यहाँ प्राइस बता दिया आपने 4,000। अब आप यदि यहाँ लिखते हैं जीएसटी तो देखेंगे आप आ गया। फिर अगला हम लगाते हैं यहाँ से क्रिएट, यहाँ लिखेंगे आप सीजीएसटी। अगेन इसको पिक करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे, जीएसटी। यहाँ लिखेंगे आप सीजीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। फिर जैसा हमने उसको छोड़ा था परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को एचजीएसटी में, वैसे ही इसको हम छोड़ेंगे। तो ये आप देखेंगे कि इस 40,000 पर हमारे पास 18% की दर से जो जीएसटी लगा, तो टोटल 7,200 रुपये जीएसटी लगा। अब ये कैसे पता चलेगा कितना परसेंट लगा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, आप यहाँ से इसी स्क्रीन से कंट्रोल पी करें। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ से आई प्रेस करके देखें और यहाँ से जो, तो आप देखेंगे एक बेसिक जो बिल आया, जीएसटी लगा है 3600, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है बिल कि कितना परसेंट लगा, भाई 5 लगा, 12 लगा, 18 लगा, 28 लगा, 40 लगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कंट्रोल पी तो करेंगे, बट यहाँ से हम प्रीव्यू नहीं देखेंगे, यहाँ से हम कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद अब एक ऑप्शन देखेंगे, शो जीएसटी इन परसेंट। तो ये ऑप्शन को आप यस करेंगे, मतलब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके इस बिल में जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाने लगा कि भाई किस तरीके से जीएसटी 18% हमने लगाया है। तो ये सबसे बेसिक बिल है हमारा जीएसटी का पहला बिल, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि एक राज्य की सप्लाई होती है केस 1, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था नोटपैड की स्क्रीन, कि यदि एक राज्य की सप्लाई है, मतलब ऑनर और एमपी, सॉरी ऑनर और पार्टी यदि एमपी के हैं या किसी भी पर्टिकुलर एक जैसे स्टेट के हैं, तो इसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होने के कारण यहाँ पर हम दो प्रकार के टैक्स लगाते हैं, आधा स्टेट का और आधा सेंट्रल का। तो ये रही बात, यदि एक राज्य से बाहर की सप्लाई होती तो वो वाला केस भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ नंबर लिखा आपने, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ नाम लिखा आपने कमलेश, खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स। अब ये पूरा खेल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ आपने लिखा जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमने लिखा। महाराष्ट्र लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे परचेज, सेम आइटम आप खरीद सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। यदि आप यहाँ पे एचजीएसटी लगाएंगे नहीं लगेगा टैक्स, आप सीजीएसटी लगा के देख लें नहीं लगेगा। कारण कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य की सप्लाई है, और हम ये जानते हैं कि जब एक राज्य से बाहर की सप्लाई होती है तो हमको केवल एक ही टैक्स पे करना होता है, जिसका नाम है आईजीएसटी। मतलब वो हमारी तरफ से नहीं बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ क्रिएशन करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आई फॉर आईजीएसटी, देन एक्सेप्टेड। तो आप देखेंगे पूरा होल अमाउंट लग गया। ये भी डिविजिबल होता है, लेकिन हम लोग नहीं बांटते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 280, जिसमें फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही क्या होता है, करों का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र में, मतलब जितने भी स्टेट्स है और सेंट्रल है उनके बीच में। राष्ट्रपति की जो रिकमेंडेशन है उसी के आधार पर बंटवारा होता है। तो यहाँ से कंट्रोल पी के बाद आप आई प्रेस करेंगे, देन इसको जूम करेंगे, तो ये इस तरीके से आपके सामने बिल आ जाएगा।
तो आई होप आपको ये दो बिल समझ आए होंगे, बेसिक जो मैंने आपको इनिशियल लेवल पर बताए हैं। केवल आपको सेटअप करना है और नॉर्मल आपको बिल बनाना है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कोई अदर आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल है आगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं एक ही आइटम, हो सकता है आपने 10 आइटम खरीदे हो, उस 10 पे 10 प्रकार का टैक्स लगता हो। किसी पे 5 लगता हो, किसी पे 28 लगता, 18 लगता हो, 40 लगता हो। तो वो हम देखेंगे। ये गुड्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हम सर्विसेज पे बात करेंगे। फिर किस तरीके से जीएसटी को क्लेम किया जाता है। भाई हमने तो बढ़ा के ले लिया पैसा, बेच देंगे जब, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें बात की, मतलब अभी हमारा ये जो वीक है, इसमें हम यही सीखेंगे पूरा, जीएसटी किस तरीके से लगना है, क्यों लगना है, लगेगा तो कितना लगेगा, ये सारी चीजें। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। सर जीएसटी का जो स्लैब लगाया था सर आपने 18%, हाँ। वो कहाँ पे लगाया था सर, एक बार बता देते हैं। हाँ, जीएसटी के लिए मैंने अभी क्या किया है कि सबसे पहले मैंने F11 प्रेस करा। F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ से आते हैं अनेबल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसी के नीचे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स एंड अदर डिटेल। तो इसको आप चाहें तो यहाँ से आप यस कर लें। हालांकि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, जैसे आप ज्वेलरी वाले पे जाएंगे, गोल्ड सिल्वर जिनके यहाँ मतलब सोना चांदी की जो दुकान है, उनको पता है कितने का भी खरीदेगा आदमी, कितने का भी बेचेगा, लगना 3% है। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और नहीं भी करते हैं यदि आप यहाँ पर, तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जैसे अब कल की क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो कल मैं आपको मल्टीपल टैक्स रेट बताऊंगा कि यदि आप यहाँ नहीं भी पुट करते हैं, तो भी आप अपने हिसाब से अंदर ही पुटअप कर सकते हैं। या तो आप यहाँ कर लें, या फिर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये कल का पॉइंट है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप जो ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, स्पेसिफाई डिटेल हियर करके टैक्सेबल देखे, जो आपको टैक्स लगाना हो जितना परसेंट आप, तो ये कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको। तो अभी तो आप फिलहाल के लिए F11 प्रेस करें। F11 प्रेस करके इसको आप यस कर लें, और यस करके नॉर्मल आप जैसे काम करते हैं वैसे कर लें। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी किसी की? तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया जीएसटी। बहुत बड़े ही इनिशियल लेवल पे मैंने आपको बताया है, बिगनिंग लेवल पर। तो एक बार आप इसको चलाकर देखें, ट्राई करें इसको। ये वर्कबुक आपको ग्रुप में शेयर हो ही जाएगी। हाँ, जो लोग हमारा वीआईपी डेमो ग्रुप देख रहे थे, तो उनके भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी वगैरह है, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेली क्लासेस लगती है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में अब हम, जिसमें कल हम सीखेंगे मल्टीपल जीएसटी किस तरीके से लगाया जाता है, या जो एडवांस मेथड है जिसमें अपने आप टैक्स लगता है। मतलब आपको केवल वस्तु का नाम लिखना पड़ता है, क्वांटिटी लिखना पड़ता है, रेट लिखना पड़ता है, अपने आप टैक्स लगता है। तो कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।